हेलो एवरीवन। बचपन से हमको सबको हमारे घर वालों ने सिखाया है कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया जाए। सही में अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपको तो देखना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि क्या गलत है, क्यों गलत है, इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि अगर आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो सही है या नहीं है। करेक्ट। इनफैक्ट वी लिव इन डेमोक्रेसी इंडिया, जहां पे वी हैव राइट टू स्पीक एंड गिव अवर ओपिनियन। आज रिस्पेक्टेड सीए इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट किया, ना किसी से बात की गई, ना किसी से प्रूफ्स मांगे गए, ना कोई डिस्कशन हुए, बस एक तरफा वन साइडेड उन्होंने अपनी बात बोल दी। हम सब मेंबर्स हैं आईसीएआई के, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए इंस्टीट्यूट ने जो करिकुलम रखा है, जो प्रिंसिपल्स रखे हैं, जो बातें रखी है, उसी को पढ़कर हम पले बड़े इतने सालों से उसमें हैं हम लोग, और जो रिस्पेक्टेड इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी है वो सब भी उसी में हैं। आपने एक ही बार में सबको, आपका कहना है सब लोग गलत है, इनकी बातों में कोई वैल्यू नहीं है, ये जो प्रूफ्स है पेपर के, मार्क्स बराबर नहीं मिल रहे, उसमें भी किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि हम हमारे सिस्टम को रिव्यू करेंगे, आप आपके सजेशंस दीजिए, हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो बात समझ में आती। लेकिन किसी को कुछ मानना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे तुम सब गलत हो। ऐसे प्रिंसिपल्स तो आई डोंट नो ये किस तरह की प्रिंसिपल्स है, ये किस तरह की बातें हैं। मतलब, और मैंने देखा है कि टीचिंग फैटर्निटी है, उनके साथ में तो खास, बहुत ही ज्यादा खास एलर्जी है, बहुत ही खास। क्योंकि टीचिंग फैटर्निटी, टीचिंग आई डोंट नो, बच्चों में शायद हम बच्चों से कनेक्टेड है, बच्चे ही हमारे करेक्ट ये रहते हैं, उनको ही हम लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ बच्चों से ही हमारा सब चलता है। तो बच्चों के अंदर पॉपुलर होते हैं तो शायद वो डाइजेस्ट नहीं होता। आज से कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन लाया, किसी बैनर पे, किसी ब्रोशर पे सीए का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लास का नाम होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है बताइए मत, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम ही नहीं होना चाहिए, ऐसा था। फिर आज ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सब लोग गलत है, बस हम ही सही है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बोलूंगा, शायद अभी थोड़ा भावुक चल रहे हैं, मैं बोलूंगा कि टीचिंग फैटर्निटी से जो भी सर अगर इलेक्शन में लड़ना चाहे, हम सब ने मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमारी बात को आगे रखना चाहिए। अच्छा, ऑलरेडी सेंट्रल काउंसिल मेंबर में कुछ सर है, कुछ लोग पास्ट प्रोफेसर्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करना। अंदर की बात तो हमको नहीं मालूम, उन्होंने सपोर्ट किया है क्या किया है हमको नहीं मालूम। मैं तो बोलता हूं कि प्रेजेंट काउंसिल मेंबर्स है, 32 काउंसिल मेंबर्स होते हैं, 32 काउंसिल मेंबर्स, सबकी लिस्ट बनाई जाए, सबकी लिस्ट बनाई जाए और सबसे पूछा जाए आपका ओपिनियन। आप स्ट्रेट अवे बोलो ना, साफ शब्दों में एकदम सामने बोलो आपका ओपिनियन क्या है। इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट में किसी का नाम नहीं है, नाम तो लिखो आपका, कौन है, कौन क्या बोल रहा है। 32 लोगों से पूछा जाए कि आपका ओपिनियन क्या है, और अगर आपका ओपिनियन हमारे अगेंस्ट में है और आपको लगता है हम सभी झूठे हैं, सभी गलत है, हम बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, वी आर सेइंग ऑल द नॉनसेंस, तो ठीक है, ठीक है, आप आपके साथ सही होंगे। मैं बोलता हूं कि ये काउंसिल मेंबर्स, अभी कमिंग इलेक्शंस है, प्लीज डोंट सपोर्ट देम। काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट बनाएं, जो अगर ऐसा लगता है कि हमारी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, प्लीज डोंट वोट फॉर देम, वोट फॉर न्यू काउंसिल मेंबर्स, नए काउंसिल मेंबर्स के लिए वोट करें। ये लड़ाई कोई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बोलते जाए। और बच्चे, लेकिन मैंने पहले भी वीडियो पे बोला, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना करे, पढ़ाई पे ध्यान दे।
जो करना है ये जो बाकी लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, ये करते रहेंगे अपने तरफ से, जैसा जमेगा वैसा करेंगे। बच्चों ने अपने पढ़ाई से ध्यान को हटाना नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है कि ऐसा स्टेटमेंट ये इंस्टीट्यूट ने किया है। हम सब आपके ही मेंबर्स हैं, हम सब ये फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट्स हैं। सारे के सारे झूठे नहीं हो सकते, इतने सारे लोग झूठे नहीं हो सकते, हजारों में लोग झूठे नहीं हो सकते। नॉट ऑल कैन गो रॉन्ग एंड ऑल आर अडल्ट्स। तो मेरा ये बोलना है सीए इंस्टीट्यूट को कि बिल्कुल इस तरीके से आप चीज़ों को ना करें, ठीक है। और सभी प्रोफेसर्स को जितने प्लेटफॉर्म मिले, सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से ये मुद्दे को हमेशा उठाते रहे और इंस्टीट्यूट तक ये बातें पहुंचाते रहे। कल 2 पेपर आए, उसके अंदर कहीं पे चेकिंग है तो मार्क्स नहीं अलॉटेड है, कहीं पे मार्क्स अलॉटेड नहीं है, कहीं पे चेकिंग ही नहीं की गई है, कहीं पे टॉप शीट में मार्क्स नहीं है। मैं मानता हूँ लाखों पेपर्स हैं, लेकिन जिसके साथ बीता है ना, उसका वो अकेला उसका पेपर था, उसके लिए तो लाइफ में बहुत बड़ा झटका होता है कि जब उसको मार्क्स कम मिलते हैं, वो क्लियर नहीं होता। करेक्ट। बट देन आई सीरियसली फील प्रेजेंट काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट बनाई जाए, और फिर अगर वो अग्री नहीं करते तो उनको प्लीज डोंट वोट फॉर प्रेजेंट काउंसिल मेंबर्स। दिसंबर में इलेक्शंस है, करेक्ट, उनके बिल्कुल सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हम भी उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है।